किसी महिला का नाम मेरी कक्षा में ना लिया जाए, श्रद्धा जी का लिया जाए, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसलिए। अलग अलग मैमों का नाम रोज रोज ले रहे हो, सोच के देखो, इफ शी वुड बी योर सिस्टर व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? सोच के देखो एक बार। किसी महिला का नाम मेरी कक्षा में ना लिया जाए, श्रद्धा जी का लिया जाए, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उस चीज में। अलग अलग मैमों का नाम रोज रोज ले रहे हो, सोच के देखो, इफ शी वुड बी योर सिस्टर व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? सोच के देखो एक बार। मुझे मैम के लिए बुरा लग रहा है भाई, मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझ लो मेरे भाई, कोई आपकी बहन होती, कोई टीचर है जो आपकी बहन है, या कोई सेलिब्रिटी है जो आपकी बहन है, और उसका नाम डेली स्पैम हो रहा होता मेरी क्लास में, अब आप क्या सोचते हैं? एक बार दायरा बदल के देखो, तो आपका दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा मस्तिष्क जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि I being colleague with a lot of female faculties, whether someone is my sister figure, whether someone is my mother figure, किसी को मैं माँ मानता हूँ, किसी को जब मैं बहन मानता हूँ, मैं उनसे जब मिलता हूँ मैं बहुत रिस्पेक्टफुली मिलता हूँ, और मैं पैर छू के मिलता हूँ, मैं मिलने से पहले हमेशा चरण स्पर्श करता हूँ, ऐसी भी कई सारी मैम हैं। और जब मैं उन मैमों के पैर छूता हूँ एक बड़ी बहन के तौर पे, एक मदर फिगर के तौर पे, और जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्लास में आकर के, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट हेयर टू टीच बॉटनी, आई एम नॉट हेयर टू टीच बायोलॉजी, हियर आई एम टीचिंग यू लाइफ लेसन्स एज वेल। अगर मैं तुम्हें बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा दूं एंड यू बिकम अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट, बट इंसान तुम घटिया रह गए, कोई फायदा नहीं है, यू वोंट बी क्रिएटिंग गुड स्टफ फॉर योर सेल्फ, एवरेज ही रह जाओगे लाइफ में, गधे के गधे रह जाओगे, हर जगह जाओगे, एवरेज काम करोगे, पिटोगे और निकाले जाओगे, भगाए जाओगे। यस, किसी भी महिला के बारे में 4 बार सोचे कुछ बोलने से पहले। पुरुष के बारे में भी सोचें, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें वो फ्रीडम दे सकता हूं कि मेरा नाम बिंदास कहीं भी यूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम अ ज़ेन गाय। मैं सिंपल रहता हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स टैकल करके आया हूं कि ये तो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में 100वें पायदान पे भी नहीं आती। तुम पहला दूसरा तीसरा तो छोड़ो, अगर मैं अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाने बैठूं जो मैं फेस कर चुका हूं या जो मेरी लाइफ में आज तक मैंने एनकाउंटर करी है, ये 100वें नंबर पे भी प्रॉब्लम नहीं आती मेरे लिए। इट इज नॉट अ मेस, किसी और के लिए दिस कुड बी अ ट्रबल। उसके दायरे में आके सोचा करो चीजें। यस, तो ऐसे पंगे मत क्रिएट करा करो कहीं भी। और मैं कोई सर की बात नहीं कर रहा यार, सर और मैं तो मजाक करते रहते हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट डोंट ब्रिंग एनी फीमेल इनटू द कॉन्वर्जेशन। हर चीज को थोड़ा सा नाप के किया करो भाई लाइफ में, राइट? महिलाओं का सम्मान मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरा मैं दाव पे लगा सकता हूं, मेरी क्लास में ये ना हो, बेहतर है ना? बाकी आपको जो करना है करो, देखो करने वाले गधे तो करेंगे ही, मैं उन्हें रोकना भी नहीं चाहता। मैं उन बच्चों को कह रहा हूं, मेरे उन भाई बहनों को कह रहा हूं जो कि मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, जो मेरी बात समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम कहीं यूज करना है करो, आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट। मैं तुम्हें कंसेंट दे रहा हूं सामने से, पर यह कंसेंट तुम्हें किसी अपोजिट जेंडर से अभी नहीं मिला है, तो उनका नाम इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी महिला का इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी टीचर का इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत बुरा लगता है व्हेन यू हैव अ प्योर रिलेशनशिप विद समवन, जब आप किसी को अपनी बड़ी बहन मानते हो, जब आप किसी को अपनी माँ मानते हो, जब आप किसी को एक बहुत प्यारा कुलीग मानते हो, एक बहुत अच्छे दोस्त के नाम पे आप एक रिलेशनशिप शेयर करते हो, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट सीम्स टू बी लाइक दिस, तो बहुत ही एक घटिया समाज का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं ऊपर बैठ के, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पीछे हम एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, है ना? हम एक सिबलिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, भाई बहन टाइप ऑफ, तुम्हें नहीं पता, राइट? चलो।